नमस्कार दोस्तों, सारनाथ के इस ऐतिहासिक स्थल पर एक बार पुनः आप सबको भ्रमण में कराना चाहूँगा। सुरक्षा व्यवस्था को देखने के साथ साथ इस ऐतिहासिक स्थल को भी आप लोगों को भी मैं घर बैठे ही दिखाना चाहूँगा। ये सारनाथ बौद्ध धर्म की वो स्थली है जहाँ से धम्मचक्र प्रवर्तन का ऐतिहासिक क्रम महात्मा बुद्ध ने सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने के बाद शुरू किया और जो आज भी इतिहास में लगभग 3000 साल के पश्चात, लगभग 3000 साल मैं कह रहा हूँ, हो सकता है 2700-2800 साल हो, उस दौर में भी आज भी उतनी ही प्रासंगिकता अपनी बनाए हुए है। सारनाथ की इस ऐतिहासिक स्थल पर देश विदेश के बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, पर्यटक आते हैं और स्थानीय पर्यटक और श्रद्धालु भी आते हैं। महात्मा बुद्ध की चर्चा आने पर एक कहानी उनसे जुड़ी बहुत रोचक कहानी है जो हम लोगों को बरबस अपनी ओर खींच लेती है, याद आ जाती है। कहानी अगर हम लोग देखें तो बड़ी मार्मिक कहानी है जिसको हम लोगों ने प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा था। हमें ख्याल है कक्षा 4 या 5 में था और बाद में इस पर कविता भी गुप्त जी ने भी लिखी है। कहानी का निचोड़ कुछ ऐसा था कि एक बार एक हंस घायल अवस्था में राजकुमार सिद्धार्थ को विचरण करते हुए अपने उपवन में मिला, अपने बगीचे में। दयालु राजकुमार सिद्धार्थ दौड़कर उस हंस को अपनी गोदी में उठा लिए। देखा तो उसको तीर लगा हुआ था, घायल था, रक्तस्राव हो रहा था। उन्होंने तुरंत उसको अपनी गोदी में लेकर तीर को अलग किया और अपनी गोदी में ही लेकर उसकी चिकित्सा करने के लिए तुरंत उद्यत हुए, उसको पानी पिलाने लगे। तभी उनका चचेरा भाई राजकुमार देवदत्त वो वहां पर आया और उसने कहा कि ये मेरा शिकार है, हमने इसका आखेट किया है, ये शिकार हमें दे दो। महात्मा बुद्ध किसी भी रूप में तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, इस घायल पक्षी को हमने बचाया है, बचाने का उपक्रम किया है और हम इसे बचाएंगे, किसी भी रूप में हम इसको आपको नहीं देंगे। वाद विवाद बढ़ा, नौबत लड़ाई की आ पहुंची और फिर मामला उस समय के न्यायालय यानी कि उस समय के राजा के दरबार में पहुंचा। अंत में लंबी बहस के बाद जो न्यायालय का यानी कि राजा का निर्णय था उस समय, वो निर्णय आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी उसी तथ्य पर निर्णय दिए जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि प्राइमरी स्कूल की पुस्तक में ये चीज़ पढ़ी थी। निर्णय ये था कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है और इसलिए जिसने उस हंस को बचाया है उस हंस पर उसका अधिकार है। आज भी अगर हम बुद्ध की जीवन शैली से, बुद्ध की जीवनी से जुड़ी इस घटना को आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो आज भी माना जाता है कि जो व्यक्ति शरणदाता है, जो व्यक्ति किसी का पालक है, वो त्राता से ज़्यादा यानी कि उत्पीड़न करने वाले से ज़्यादा जो पालक है वो समाज में, राष्ट्र में महत्व रखता है। वो
ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरों को पीड़ा देने वाले से ज़्यादा दूसरों की सेवा करने वाले, दूसरों की भलाई करने वाले महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बुद्ध की यह कहानी जो बचपन में हम लोगों ने प्राइमरी विद्यालय में पढ़ी थी, यानी जब वो राजकुमार सिद्धार्थ थे, बुद्ध नहीं थे, तब की ये कहानी है। वो कहानी बरबसी पार्क में आने पर याद आ गई। इस प्रकार की कहानी कहीं न कहीं से जीवन में काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ती है। उम्मीद है आप में से भी जो ये कहानी पढ़े होंगे, और अगर पढ़े नहीं रहे होंगे तो जो सुन रहे होंगे उनको भी यह लाइन कि बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से ज़्यादा होता है, उनके भी हृदय को उतना ही मार्मिक तरीके से किसी न किसी रूप में पूरे देगी, और वह भी हमेशा अच्छे तरीके से दूसरों के पालक की भूमिका में ज़्यादा अपने को अच्छा पाएंगे। यानी अगर कोई कमज़ोर है, कोई परेशान है तो उसकी मदद करेंगे, बजाय कि किसी भी रूप में उसके लिए उत्पीड़क हो। आज की इस कहानी के साथ मैं यहाँ से अब अपनी यात्रा समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।